हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDR स्टडी क्लासेस। दोस्तों, हम लगातार बीएड एंट्रेंस की तैयारी आपको इस चैनल पर करवा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको न केवल सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं बल्कि साथ ही साथ आपको जिस सब्जेक्ट का, जैसे हमने फिजिक्स का सिलेबस ख़त्म किया, आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसके जस्ट बाद आपको फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न भी हल करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको 2018, 19, 20 का मॉडल पेपर भी हल करवाया जाएगा। 18 का मॉडल पेपर लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ये सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके कमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई असुविधा महसूस होती है तो उसका निराकरण अगले वीडियो में किया जा सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स पढ़ते हैं या फिर जो आर्ट पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक साइंस फिजिक्स में से कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो मैं आपको जब PDF के माध्यम से हल करवाऊँगा वो बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी के लिए जो सिलेबस में है वो कितना है, सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, फिजिक्स के लिए, वो हम आज बताने वाले हैं। आज आपका जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान ख़त्म हो जाएगा। रसायन विज्ञान कोशिश रहेगी आज शाम तक उसे कवर करने की, अगर नहीं होता तो अगले दिन तो वो कवर हो ही जाना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जितने भी हिंदी से हैं सभी पढ़ेंगे। फिर कॉमर्स वालों का अलग चलेगा, साइंस वालों का अलग चलेगा, फिर आर्ट वालों का अलग चलेगा। वो तीनों अलग अलग, क्योंकि आपने जो चूज़ किया होगा उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर, प्रश्न, सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से करवाई जाएंगी। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो में। पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान में, है ना। क्या क्या एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग बाय हेडिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 आपका पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जहां हमने घर्षण बल तक पढ़ा हुआ था। आज हम उस घर्षण बल के आगे के जो पॉइंट हैं, जो पहलू हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला पॉइंट है, दूसरे पार्ट का पहला पॉइंट है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे, तो जब मैं आपको प्रश्न हल करवाऊंगा तो आप वहां से देख लीजिएगा किस तरीके के प्रश्न आपको आते हैं। फिलहाल सिलेबस शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में, क्योंकि हमें बहुत सारा कवर करना है। ऊर्जा किसे कहते हैं ना, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, है ना, जितना कार्य कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। बात करें इसके मात्रक की, है ना, यही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मात्रक की, तो याद रखेंगे इसका यस आय मात्रक, यम के यस नहीं। आप ज़्यादातर जो प्रणाली अपनाई गई है, ज़्यादातर वैज्ञानिकों, जो भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, ज़्यादातर लोगों ने मात्रक किस प्रणाली को अपनाया है, यस आय प्रणाली को। तो ऊर्जा का यसाई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आपका तैयार हो गया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अब अगला पॉइंट हम समझेंगे ऊर्जा के प्रकार, है ना। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो ध्यान लगा के पढ़िएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपका कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाएगा, है ना दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो, है ना। तो ऊर्जा समझ में आ गया। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, यसाई मात्रक, वो क्या होता है, हमारा जूल होता है। बात करें ऊर्जा के प्रकार की,
तो हम कई तरीके की ऊर्जा देखते हैं, है ना, कई तरीके की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना। लेकिन अभी के लिए जो आपके सिलेबस के लिए है वो हमें ऊर्जा के रूप जो पढ़ने हैं, है ना, रूप जो पढ़ने हैं वो हमें दो पढ़ने हैं। पहला है आपका गतिज ऊर्जा, जबकि दूसरी है आपकी स्थितिज ऊर्जा। इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, है ना, एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं, है ना। तो किसी गतिज, है ना, हम गतिज समझ रहे, हम अब समझेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होती है वो हम समझेंगे, है ना। तो किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति, मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। फार्मूला कभी कभार पूछ देता है तो याद रखेंगे, K बराबर, है ना, हाफ mv स्क्वायर। एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हैं गतिज ऊर्जा की तो क्या है, पवन, है ना, जल, पवन, जल और बंदूक से निकली गोली। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कोई वस्तु अगर गति कर रही है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। फार्मूला याद रखेंगे, K बराबर हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv मतलब 1/2 mv स्क्वायर, ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। आगे बात समझेंगे हम क्या है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। फार्मूला की बात करें तो हाफ mv स्क्वायर। एग्जाम्पल की बात करें तो पवन ऊर्जा, जल और, है ना, बंदूक से निकली गोली। कैसे, पवन जब चलती है तो उससे हम क्या करते हैं, पवन चक्की चला लेते हैं। तो किसी चीज को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जब ये हवा चल रही है तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। जल को, है ना, बहते हुए पानी से भी हम क्या बना लेते हैं, बिजली बना देते हैं। उस गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और अगर बात करें बंदूक से निकली हुई गोली, है ना, जो बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो लक्ष्य को कब भेज देती है, क्यों भेज देती है, क्योंकि वो उसमें कौन सी ऊर्जा है, उसमें गतिज ऊर्जा है। तो ये एग्जाम्पल पूछेगा कि बंदूक से निकली हुई गोली किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का। पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का, है ना। जल ऊर्जा किसका उदाहरण है ना। जल हालांकि दोनों में आ सकता है, स्थितिज ऊर्जा में भी इसे हम रख सकते हैं और गतिज ऊर्जा में भी रख सकते हैं। अगर ऑप्शन में अगर आ गया, दोनों ऑप्शन में आ गया तो आप दोनों में क्लिक कर सकते हैं, दोनों पे आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के, गतिज ऊर्जा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलते हैं स्थितिज ऊर्जा के। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, है ना, कोई वस्तु है जो एक जगह खड़ी है, उसके कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर बात करें इसके फार्मूले की तो इसका फार्मूला होता है U बराबर mgh। U बराबर mgh। इसके फार्मूले की बात करें तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे, U बराबर mgh। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो समझिए कि क्या है इसका एग्जाम्पल। कोई स्प्रिंग आप देखते हैं ना, जो आपकी घड़ी की सुई जो चलती है वो किसकी वजह से चलती है, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है ना, जो किस अवस्था में रहती तो स्थितिज ऊर्जा में है, लेकिन उसी स्प्रिंग की वजह से जो आपकी घड़ी की सुई लगातार गति करती है।
तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? आपसे पूछेगा कि घड़ी की सुइयों का चलना किस ऊर्जा का उदाहरण है, गतिज या फिर स्थितिज? तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? स्थितिज ऊर्जा, है ना, क्योंकि वहां स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग किस स्थिति में है? स्थितिज ऊर्जा में, वो स्थित ऊर्जा में है। तो जब स्थित ऊर्जा के, है ना, कोई वस्तु स्थित अवस्था में है, एक जगह विरामावस्था में है, तो उसमें जो ऊर्जा काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न जो उसमें ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल की बात करें तो घड़ी की सुई को चलाने में, है ना, घड़ी की सुई को चलाने में जो स्प्रिंग काम में आती है वो किस अवस्था में होती है? वो आपकी होती है स्थितिज अवस्था में। या फिर अगर आप दूसरा देख लें, दूसरा एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। आप देखते हैं कि जब धनुष, तीर वगैरह देखे होंगे धनुष, तो क्या करता है एक व्यक्ति जो धनुष लिए रहता है हाथ में, ये पीछे खींचता है कि नहीं खींचता है? तो ये जो पीछे का जो तार लगा हुआ होता है वो किस अवस्था में होता है? स्थितिज अवस्था में होता है। जब इसे आप छोड़ते हैं ना तो वो क्या करता है? तभी बाण आगे जा पाता है। तो वो क्या है? वो भी, है ना, वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्थितिज ऊर्जा का। तने हुए धनुष की स्थितिज ऊर्जा के कारण ही बाण क्या करता है? आगे की ओर गति करता है। तो ये हो गया आपका ऊर्जा का एग्जाम्पल। अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ देखना है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस हेडिंग बाय हेडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है ना? कह रहे कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है। तो क्या किया जा सकता है? ऊर्जा का एक रूप, है ना, दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा हमेशा तय है। मतलब मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए, है ना, इस रुपए को हम ऊर्जा मान लेते हैं, तो ये पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये ऊर्जा जो होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक जगह से केवल दूसरी जगह क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। इस नियम को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर सिद्धांत। मतलब ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना तो नष्ट की जा सकती है। इस सिद्धांत को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। समझ गए बात? तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या कहता है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक दिया है ससंजक बल असंजक बल। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको क्रिटिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझें आसानी से। देखिए क्रिटिकल बनाने का मतलब क्या होता है ना, क्रिटिकल बनाया जाएगा तो आपको जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं वो थोड़ी आसानी से याद इसलिए हो जाती है ना क्योंकि आप उसको थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं। जब आप किसी चीज़, जैसे परीक्षा वगैरह में क्या होता है, जब नकल करवाई जाती है तो नकल जब करवाई जाती है या कोई टीचर ऐसा होता है कि जो आके अचानक से कुछ बोल के चला जाता है। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में कोई आदमी हिंट भी देता है ना तो हम उसे बड़ी तेज़ी से कैप्चर करते हैं, है ना। लेकिन अगर इसका 5% हम पढ़ाई के वक्त ध्यान दे दें तो हमें वो देखना ही नहीं, किसी के भरोसे रहना ही नहीं, है ना। क्योंकि दुनिया तो अपने दम पे जी, है ना, कहते हैं ना, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, जबकि दूसरे के भरोसे तो केवल जनाजे उठा करते हैं। तो भाई हम क्या हैं? हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं? तो दूसरे के भरोसे ना रहे, आत्मनिर्भर बने, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर बनिए। पहले स्वयं पे भरोसा कीजिए, स्वयं को पहचानने की कोशिश कीजिए, है ना। तो क्या कहता है आपका ससंजक बल, क्या कहता है आपका असंजक बल, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। चले, तो क्या कहता है असंजक बल, क्या कहता है ससंजक बल। देखिए एक ही पदार्थ, ससंजक बल, ससंजक बल और संजक बल। समझिए,
ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, और ससंजक बल कहते हैं। एक ही अणु, पानी के अणु एक दूसरे, पानी क्या करता है, पानी एकदम फेंकेंगे अगर बाल्टी में पानी रखे तो सभी एक साथ बह के जाते हैं। किस, क्योंकि उनके जो अणु हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, ससंजक बल के कारण। अब एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। आप क्या करते हैं, पानी में अपना हाथ डाल देते हैं तो आप देखते हैं पानी की कुछ बूंदें आपके हाथ में लगी रह जाती हैं। क्यों लगी रह जाती हैं, वहां पे एक बल काम करता है जिसे बोलते हैं असंजक बल। क्या कहते हैं, एक ही पदार्थ के एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल। ससंजक बल, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल। तो आपका हाथ अलग पदार्थ है ना, जबकि पानी एक अलग पदार्थ है ना, तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो जब भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। जबकि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा पॉइंट, है ना। अब समझिए, असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है ना। किसके कारण, एक पॉइंट समझ जाइएगा, है ना, एग्जाम्पल, क्योंकि ये पूछ सकता है। जल, आप देखते हैं कि ये किसी भी चीज को भिगो देता है। क्यों, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें देखिए असंजक बल, भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को, भिन्न भिन्न अणु जो होते हैं उन्हें मिलाने का काम कौन करता है, असंजक बल करता है। तो पानी सबको भिगाता है, पानी किसी भी पदार्थ को भिगो देता है, इसका कारण क्या है, ससंजक बल या फिर असंजक। तो किसी भी पदार्थ को भिगो रहा है तो इसका मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं असंजक बल। तो पानी किसी भी पदार्थ को भिगो देता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, असंजक बल। जबकि पारा, Hg, थर्मामीटर में जो पारा होता है, आप कभी भी उसे कांच पे गिरा के देखिएगा, वो कांच से कभी मिलता जुलता नहीं, हाय हेलो नहीं करता। किसकी वजह से, असंजक बल के कारण, क्योंकि वह एक दूसरे के क्या है, घोर विरोधी। एक पॉइंट मैं और आपको समझा देता हूं, कभी भी एरोप्लेन वगैरह में आपको पारा नहीं ले जाने देंगे, थर्मामीटर भी नहीं ले जाने देते जिसमें पारा भरा हुआ होता है। वो क्यों, क्योंकि जो पारा होता है, एक बूंद पारा, जो जहाज आपकी बनी होती है ना, वो एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, और पारा एल्युमिनियम एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। एक बूंद पारा पूरे के पूरे जहाज को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, पूरे एल्युमिनियम को वो खा जाएगा और स्वयं नष्ट नहीं होगा। इसी वजह से उसे मना कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है कि आप थर्मामीटर नहीं लेके जा सकते जहाज वगैरह में, ठीक है।